हम संख्याओं का घर के बारे में सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? संख्याओं का घर के बारे में सीखने वाले हैं। हाउस ऑफ नंबर्स। तो अंक क्या होते हैं मैंने आपको सिखा रखा है। आज हम गिनती पढ़ने वाले हैं बच्चों। गिनती पढ़ने वाले हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है? एक मिनट बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों? ठीक है, ये देखो। अभी ये नंबर्स आप सही तरह से पढ़ लीजिए। ये नंबर्स आप सही तरह से पढ़ लीजिए। यह है शून्य, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको जीरो कहते हैं। यह कौन सा है? एक है। क्या है बच्चों? एक है। ये क्या है बच्चों? बताइए। दो। आप इसको लिख लिख के अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये जो चैप्टर है, आपका जो पाठ है, इसमें जो अभ्यास में लिखा गया है, जो आपको लिखना है, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, उसके लिए आपको अंकों को शब्दों में लिखना आना चाहिए। इसलिए मैं आपको पहले से शुरू कर रही हूँ, ताकि आप गलती से भी गलती ना कर दीजिए। ठीक है, आप अभी वापस मेरे साथ कहिए। जीरो को कहते हैं शून्य, यह है एक, यह है दो, यह है तीन, और ये क्या है? चार। ये क्या है बच्चों? पांच है, यह छह है, यह सात है, यह आठ है, और यह नौ है, और यह 10 है। जब हमें कहा जाता है कि अंक में लिखिए, यह जो शब्द दिए गए हैं उनको अंकों में लिखिए, तो आपको इस प्रकार लिखना है। और जब आपको कहा जाए कि बच्चों शब्दों में लिखिए, तो आपको इस प्रकार लिखना है। आपको समझ में आ गया है क्या बच्चों? कि अगर आपको कहे कि आपको शब्दों में लिखना है, संख्या को शब्दों में लिखना है, तो आप इस प्रकार लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। तो मैंने आज आपको शून्य से 10 तक वापस गिनती सिखा दिया है। हम अगले क्लास में वापस 11 से 20 तक सीखेंगे, और वैसे 100 तक हम सीखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी आपने ये लिख लिया आपकी नोटबुक में, लिख लीजिए। ठीक है, और हर दिन अभ्यास कीजिए। बातों बातों में गिनती कीजिए, कितने फल घर पे हैं, कितने फूल खिले हैं, ऐसे सब करके आप गिनती का अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको दो लोगों से मिलाने वाली हूँ। देखिए, ये कौन है? आपको पता है ये कौन है? इसका नाम है चीकू, और इसका नाम है नानी। इनका नाम है नानी, और इस लड़के का नाम क्या है? इस लड़के का नाम चीकू है। चीकू को तो अपनी नानी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। हर दिन क्लास खत्म होने के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद वह नानी के घर शाम को जाता है, और नानी के साथ ढेर सारे बातें करता है। नानी मिठाई देती है, फल देती है, तो चीकू खा लेता है। उसको तो अपनी नानी बहुत प्यारी है। ठीक है बच्चों, आज चीकू और नानी कुछ सीखने वाले हैं। नानी चीकू को कुछ सिखाने वाली है। तो चीकू ने कहा, नानी नानी मुझे तो गिनती आती है। यह देखो, यह एक डब्बा है। इस डब्बे में कितने मिठाई है मैं बता सकता हूँ। तो नानी ने कहा, ठीक है, मैं अभी इस डब्बे के अंदर थोड़े मिठाई चित्र बनाती हूँ, तुम इसको गिन के मुझे बताओ। तो आप चीकू की मदद करोगे गिनने में? क्या आप मदद करोगे? चलो, आप उसका मदद कीजिए। पहले नानी एक चित्र बना देती है। ये रहे मिठाई। अभी मेरे साथ और चीकू के साथ गिनेंगे आप, कितने मिठाई है इस डिब्बे में? कितने मिठाई है आप गिनेंगे? चलो, ठीक है, देखते हैं। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10,
10 के बाद क्या आता है? आप लोगों को तो पता है क्या आता है बच्चों? 11 आता है। क्या आता है? 11। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों? 12 और 13। तो चीकू ने कहा नानी इसमें 13 मिठाई है। 30। तो 13 को कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे लिखते हैं। तो नानी ने कहा तुमने 13 को ऐसे क्यों लिखा? ऐसे क्यों नहीं लिखा? या ऐसे क्यों नहीं लिखा? तो चीकू ने कहा कि मेरी स्कूल में मेरे अध्यापक ने मुझे सिखा रखा है कि संख्याओं का एक घर होता है। क्या होता है? संख्याओं का घर होता है। कौन सा घर होता है बच्चों? ये जो यहाँ मैंने घर बना रखा है ना बच्चों, संख्याओं का घर होता है। तो मैं अभी ये मिटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चीकू ने कैसे लिखा? तेरे को ऐसे लिखा। तो ये सही प्रकार लिखा। तो नानी ने पूछा तुम्हें सही प्रकार कैसा लिखना आया? तो शिशु ने कहा नानी नानी मेरे अध्यापक ने सिखा रखा है कि अगर दो संख्या है तो मेरे दाहिने हाथ की तरफ पहला घर आता है। मेरे दाहिने हाथ की तरफ पहला घर आता है। तो नानी ने कहा कौन सा घर आता है? बताओ मुझे। नानी ने क्या पूछा? कौन सा घर आता है? थोड़ा तो मुझे बताओ। तो चीकू ने कहा मुझे पता है, यहाँ पे ईसाई का घर आता है। कौन सा घर आता है? ईसाई का घर आता है। तो नानी ने कहा शाबाश चीकू। क्या कहा? शाबाश चीकू। क्योंकि ईसाई के घर पहला आता है, ना कि दहाई का घर, ना कि सेकंड का घर। आपके दाहिने हाथ से जो पहला घर शुरू होता है वहां इकाई शुरू होता है। इकाई यहाँ से नहीं शुरू होता है बच्चों, यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से? आपके दाहिने हाथों की तरफ। दाहिना हाथ कौन सा होता है? देने वाला हाथ होता है। कौन सा हाथ होता है? देने वाला हाथ होता है। तो देने वाले हाथ की तरफ से ही हमारा इकाई का घर शुरू होता है। इकाई माने एक। तो इकाई का घर माने एक इकाई के घर में, एक इकाई में एक एक होता है। क्या होता है बच्चों? एक एक होता है। एक इकाई में एक एक होता है। अभी इस घर में कितने इकाई है मुझे बताएंगे? कितने इकाई है बताएंगे बच्चों? मैं बताती हूँ। यहाँ पे कितने एक है बताइए मुझे। एक दो तीन। एक दो तीन। कितने एक है? तीन एक है। कितने एक है? तीन एक है। और दहाई के घर में कितने दहाई है? यह घर इकाई के बाद जो घर आता है वो दहाई का घर है। कौन सा घर है बच्चों? दहाई का घर। दहाई का अर्थ क्या होता है बच्चों? आपको पता है? मैं आपको सिखाऊं? चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। यह एक इकाई है। क्या है बच्चों? एक इकाई है। इसका मूल्य एक इकाई, सिर्फ एक। ठीक है। इस इसके साथ मैंने दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। तो अगर ये जो नौ है एक अंक वाली संख्या है ना बच्चों, तो हम जब लिखते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो जब तक हम नौ तक लिखते हैं यानी कि नौ तक लिखते हैं हम कितने अंक हैं? इसमें सिर्फ एक अंक है। एक अंक है यानी कि यहाँ पे ये सब जो अंक है वो सब किसके घर पे आते हैं? ये सब इकाई के घर पे आते हैं। किसके घर पे आते हैं बच्चों? इकाई के घर पे आते हैं। तो अगर नौ इकाई, अगर नौ लिखा तो मैं नौ को इकाई के घर पे ही लिखूंगी। ठीक है बच्चों, नौ को मैं इकाई के घर पे ही लिखूंगी। यह सब जो अंक है यह सब इकाई के घर पे ही आएंगे क्योंकि यह एक अंक वाला संख्या है। एक अंक वाला संख्या इकाई के घर पे ही आता है। अगर
मैंने इस 9 इकाई के साथ, अगर मैंने इन 9 इकाई के साथ एक और जोड़ दिया, अगर मैंने यह 9 के साथ, यह 9 के साथ यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ और एक जोड़ लिया, अगर मैंने 9 के साथ और एक जोड़ लिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अगर मैंने एक 9 के साथ एक जोड़ लिया तो मुझे 10 पाए जाते हैं। तो 10 कहाँ आता है बच्चों, 10 बन जाता है एक दहाई। क्या बन जाता है बच्चों, एक दहाई बन जाता है। कौन एक दहाई बन जाता है, 10 एक दहाई बन जाता है, एक दहाई बन जाता है। देखिए बच्चों, ये खड़ नहीं रहा है, पर आप देख लीजिए, आपको समझ आ गया होगा कि एक इकाई, इसको मैंने एक इकाई कहा। तो अगर 9 इकाई के साथ एक जुड़ गया, 9 इकाई के साथ अगर एक जुड़ जाता है तो उसका उत्तर क्या होता है बच्चों, 10 होता है। और 10 में कितने अंक है बच्चों, 10 में कितने अंक है, 1 और 0, यानी कि इकाई इधर दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, अभी दिख रहा है ना बच्चों। 10 में कितने अंक है बच्चों, 10 में कितने अंक है, 0 और 1। तो 0 किस घर पे आता है आप बताइए, 0 कहाँ आता है बच्चों, आप बताइए मुझे। 0 मुझे इकाई के घर पे आता है और 1 दहाई के घर पे आ रहा है। कहाँ पे हो रहा है, दहाई के घर पे 1 आ रहा है। आपको समझ में आ गया ना बच्चों कि अगर 9 इकाई के साथ, 9 इकाई के साथ एक और इकाई मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे क्या मिल रहा है बताइए, यहाँ पे मुझे एक दहाई मिल रहा है। तो एक दहाई का मूल्य क्या है बच्चों, एक दहाई के मूल्य में कितने एक हो रहे हैं आप बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक दहाई में आपको कितने एक पाए जा रहे हैं, 10 एक पाए जा रहे हैं। तो यह एक है, यह एक इकाई है। तो एक दहाई में 10 इकाई है, कितने इकाई है, 10 इकाई, है ना, 10 एक है, 10 एक है। आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि आप काफी शातिर हैं और आपके जो पिछले क्लास में आपको ये सिखाया गया है, सही है ना बच्चों। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, आपको समझ आ गया ये बात, ठीक है। आपको क्या समझ में आ गया, अभी आपने क्या सीखा, चीकू ने नानी के साथ मिलकर क्या गिना, मिठाई गिने। चीकू ने नानी के साथ मिलकर मिठाई गिने। नानी ने पूछा तुम्हें सही तरीके से कैसे तेरा लिखना आया, तो चीकू ने कहा मुझे पता है कि संख्याओं का घर होता है, क्या होता है, घर होता है। तो चीकू ने कहा मुझे संख्या के 2 घर होते हैं। तो नानी ने पूछा अगर इस संख्या के बाईं तरफ मैंने 2 लिख दिया तो इसको क्या कहोगे, इसको कैसे लिखोगे। तो चीकू ने बोला मुझे नहीं पता नानी, आप मुझे बताएंगी। तो नानी ने कहा ठीक है चीकू, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ, ठीक है। तो नानी ने क्या बोला, अगर इसके साथ इस 13 के बाईं तरफ, इस 13 के बाईं, ये 2 अंक वाली संख्या है ना बच्चों, अभी 3 अंक वाली संख्या हम पढ़ने जा रहे हैं। इस 2 अंकों की संख्या के बाईं तरफ मैंने एक और अंक जोड़ दिया है। तो नानी ने पूछा इस घर का नाम तुम्हें पता है, इस घर का नाम इकाई है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई करके। और इस घर का तुम्हें नाम पता है, ये घर का नाम दहाई है, तुम्हें वो तो पता है, पर इस घर का नाम क्या है, क्या है, आपको पता है, आप लोगों को पता है क्या है, ठीक है, पता नहीं है आपको, मैं सिखाती हूँ आपको। इस घर का नाम
सैकड़ा है, सैकड़ा। क्या है बच्चों, इस घर का नाम सैकड़ा है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे दो, ये कौन सा अंक है, दो सौ। तो इसको पढ़ेंगे 200 पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आप 13। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया कि अगर 3 अंकों वाली संख्या आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो दहाई के बाद जो दूसरा घर आ रहा है, दहाई के बाद जो दूसरा घर आ रहा है, उसको क्या कहेंगे बच्चों आप, क्या कहेंगे, वो घर है सैकड़ का घर। कौन सा घर है, सैकड़ा का घर है। तो इसके ऊपर से ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। आपको कौन से घर आपको समझ में आ गया बच्चों, कि अगर 3 अंकों वाली संख्या आप लिखेंगे, तो आपके दाहिने तरफ की तरफ, यानी कि राइट हैंड की तरफ, आप जो पहला घर लिखेंगे वह है इकाई, उसके बाद आता है दहाई, और उसके बाद सैकड़ आता है। तो चीकू ने पूछा, नानी आपने तो मुझे बताया कि अगर 9 इकाई यानी कि 9 एक से और एक जुड़ता है तो मुझे मिलता है 1 दहाई। तो ये सैकड़ कैसे आता है, तो नानी ने कहा कि अगर यह 1 दहाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह 1 दहाई है 9 दहाइयों के साथ। तो मैं यहाँ चित्र बना देती हूँ 9 दहाइयों के साथ। मैं पास पास में चित्र बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यह 1 दहाई बन गई, तो उसके पास मैंने और 1 दहाई बना दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो 1 दहाई के साथ मैंने 2 दहाई जोड़ा, फिर 3 दहाई जोड़ा, फिर यहाँ पे मैंने 4 दहाई जोड़े, फिर यहाँ पे मैंने 5 जोड़े, ये 5 दहाई है। तो हर 1 दहाई में 10 इकाई है, देखा बच्चों, वो बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो और मैंने 5 के साथ और एक जोड़ा। ये सही से मैं यह चित्र नहीं बना पा रही हूँ, मैं आपको ये जोड़ने के बाद सही से आपको कैसे दहाई इका सैकड़ा कैसे आता है मैं बताती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 दहाई मैंने जोड़ दिए, तो कितना हुआ, ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 मैंने 5, और एक एक दहाई में कितने एक है, 10 एक है। तो इसके साथ अगर 5 के साथ मैंने 10 को गुना किया यानी कि मल्टीप्लाई किया, तो क्या आता है, 50 आता है, ठीक है। तो अगर मैंने 5 दहाई को जोड़ा तो मुझे 50 मिला, ठीक है बच्चों। अभी मैं 1 2 3 4 5 मैंने जोड़ दिया, अभी मैं 6 जोड़ूंगी, 6, और फिर 7वां दहाई और मैंने लिया, 7 जोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, 8 जोड़ दिया, क्या बच्चों, 8 जोड़ दिया, 8, ठीक है। मैं ये हटा रही हूँ ताकि हमें जगह मिल पाए, ठीक है, छोटे से लिख देती हूँ इधर। फिर इसके साथ मैंने 9 जोड़ दिया बच्चों, यहाँ पे 9। और अगर मैंने 9 दहाई के साथ, कितने दहाई के साथ, 9 दहाई के साथ मैंने अगर एक और दहाई जोड़ दिया, तो मुझे मिल गए 1 सैकड़ा मिला। क्या मिला बच्चों, 1 सैकड़ा मिला। अगर मैंने 9 दहाइयों, तो यह 1 दहाई है, एक ऐसे 9 दहाई, जब 1 दहाई के साथ अगर और 9 दहाई जुड़ जाते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 1 सैकड़ा मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, 1 सैकड़ा मिलता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना बच्चों, कि अगर 10 दहाई जुड़ जाते हैं, तो अगर 10 दहाई जुड़ जाते हैं तो आपको मिलता है 1 सैकड़ा। उसी प्रकार अगर आपको
यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो आपको क्या समझ में आया बच्चों? यहाँ पे क्या समझ आया? आपको क्या समझ आया? अगर 9 दहाई के साथ, 9 दहाई के साथ और एक दहाई जुड़ जाए, अगर 9 दहाई के साथ और एक दहाई जुड़ जाए तो आपको क्या मिलता है? आपको 100 मिलता है, यानी कि 1 सेकंड मिलता है। तो हमने एक नंबर देखा था, एक संख्या देखा था, 213 देखा। तो इसमें कितने सेकंड है बच्चों? कितने सेकंड है? 2 सेकंड है। तो इस प्रकार और एक, इस प्रकार और एक सेकंड आएगा यहाँ पे। इसका अर्थ है 213। आपको समझ में आ गया बच्चों कैसे आप लिखते हैं? ठीक है, आपको कैसे इकाई पाया जाता है, कैसे दहाई, एक मिनट बच्चों, कैसे इकाई आप पाते हैं, कैसे दहाई आप पाते हैं और कैसे सेकंड आप पाते हैं। आपको यह समझ में आ गया ना बच्चों कि यह कैसे बनता है? अभी मैं आपको सही प्रकार यहाँ चित्र बना के दूंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, सब कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? सब कंफ्यूजन आपका जो है वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, एक इकाई, यह एक इकाई है, एक इकाई में सिर्फ एक एक होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, एक इकाई में सिर्फ एक एक होता है। और एक दहाई में, एक दहाई में कितने एक होते हैं बच्चों? 10 एक होते हैं। तो आप ऐसे बनाएंगे चित्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, तो एक दहाई में कितने एक है? 10 एक है। ठीक है बच्चों, कितने एक है? एक दहाई में 10 एक है। और एक सैकड़ा में कितना एक है बच्चों? कितने एक है बच्चों? देखिए, ये बता, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने 10? देखो 10 में 10 दहाई है ना बच्चों? हम्म, हम्म, हाँ। तो एक सैकड़ा में 100 एक है। कितने एक है? 100 एक है बच्चों। तो आप ऐसे, अगर आपको चित्र में ऐसे दिया होगा, ऐसे दहाई को 3 बार ऐसे दिखाया होगा, तो आपको सही से पढ़ लेना है। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। ठीक है बच्चों, कि कैसे आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा कैसे आपको दिखता है, चित्र में आपको दिखता है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो आपने 3 घरों के बारे में सीखा था। आज कितने घरों के बारे में सीखा था बच्चों? 3 घर के बाद सीखा था। किसने सिखाया आपको ये बात? चीकू और नानी ने आपको सिखाया था 3 घरों के बाद। पहला जो आपके दाहिने हाथ से शुरू होता है वह है इकाई का घर, उसके बाद आता है दहाई का घर, उसके बाद आता है सैकड़ा का घर। किसका घर आता है? सैकड़ के घर। उसके बाद कौन आता है पता है बच्चों? छोटा घर जो आता है हजार। क्या आता है बच्चों? हजार आता है। तो आज हमने 4 घरों के बारे में पढ़ा था, हजार के बारे में भी पढ़ा था। छोटा घर जो हजार है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक सैकड़ा जो है उसमें कितने दहाई है? ये देखो, यह एक दहाई है ना बच्चों। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक सैकड़ा में कितने दहाई है, तो आपको पता है कि दहाई का चित्र कैसे बनाते हैं। आप लोगों को तो पता है कि एक दहाई में 10 एक है, तो आप ऐसे एक चित्र बनाएंगे।
ऐसे 10 और 9 और चित्र बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा एक सैकड़ा, जो आप लोगों को पता है, आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि आपको पता है कि एक सैकड़े में 10 दहाई है। ठीक है बच्चों, कितने दहाई है? 10 दहाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए बच्चों, मैंने आपको 10 तक गिनती भी करवा दिया है, 10 तक गिनती भी करवा दिया है। आज आपको इकाई के बारे में, दहाई के बारे में और सैकड़ा के बारे में भी सिखा दिया है। ठीक है बच्चों, आपको सैकड़ा के बारे में भी सिखा दिया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन से घर पे है, ये संख्या में ये अंक कौन सा घर पे है, तो आपको पता होना चाहिए, मैं बताती हूँ। ठीक है, अगर आपको यह जो नंबर है 515, हाँ, अगर 3 अंकों वाली संख्या मिले और आपको पूछा गया कि एक एक किस घर पे है, किस घर पे है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप वो नंबर, आपके जो ये संख्या आपके शीट में लिखेंगे, उसके ऊपर इकाई लिखेंगे, फिर दहाई लिखेंगे, फिर सैकड़ा लिखेंगे। तो आपको क्या पता है बच्चों कि एक किस घर पे है? एक का घर दहाई पे है। ठीक है बच्चों, एक का घर कहाँ पे है? दहाई पे है। कहाँ पे? दहाई पे है। ठीक है बच्चों, आपको यह बात समझ में आ गई? अगर आपको पूछा गया कि 5 का घर कौन सा है, तो आप देखिए 2 5 है ना बच्चों, 5 का घर कौन सा है तो पूछा गया, तो आप बोलेंगे कि 1 5 इकाई में है, यानी कि यहाँ पे, और 1 5 आपको सैकड़ा पे है। ठीक है बच्चों, आपको यह समझ में आ गया कि कैसे कौन सा घर है, कैसे ढूंढ निकालते हैं, कौन किस घर में छुपा बैठा है, आपको पता है और आप ढूंढ निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसमें अगर और एक नंबर आ गया तो ये कितने अंकों का संख्या बन गया? 4 अंकों वाली संख्या बन गई है। 4 अंक है इसमें, इस संख्या में 4 अंक है। और आपको तो चौथा घर कौन सा है पता है? कौन है बच्चों? 1000 है। तो अगर आपसे पूछा कि 6 किस घर पे है, तो आप बोलोगे 6000 के घर पे है। 6000 के घर पे है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा कि कौन से घर पे है, तभी आप बताएंगे कि इकाई के घर पे है, दहाई के घर पे, सेकंड के घर पे है, हजार के घर पे। अगर आपसे पूछा गया कि इसका स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, इसका स्थानीय मान लिख के दिखाइए, तो यह एक अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, यह अलग तरीके से लिखते हैं। तो आपको मैं ये कैसे लिखते हैं अभी बताती हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा गया कि कौन से घर पे यह अंक है, तब आप लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके आप लिखेंगे। अगर आपको पूछा गया कि इसका स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है पूछा गया, तो आपको अलग तरीके से इसका, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे देते हैं मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, इसका अभी आप स्थानीय मान ढूंढ निकालने वाले हैं। तो आपको क्या पता है कि आप इधर लिख दीजिए, एक इकाई में कितने एक है? एक एक है। कितने एक है? एक एक है। एक दहाई में कितने एक है? कितने एक है बच्चों? मैंने बताया था ना, 10 एक है। कितने एक है? 10 एक है। एक सैकड़ा में कितने एक है बच्चों? 100 एक है। कितने हैं? 100 एक है। और 1000 में कितने एक है बच्चों?
1000 एक है, 1000 में 1000 एक है बच्चों। तो अब इसको आप याद रख लीजिए। आपको तो मैंने आपको ब्लॉक के जरिए आपको सिखा भी दिया कि ये एक इकाई है, इसके साथ एक एक है, इसके साथ अगर 9 और जोड़ू तो मुझे मिल जाएगा दहाई। ठीक है, 10 मिल जाएगा, एक दहाई जिसमें 10 एक है। वैसे 10 दहाई अगर जुड़ जाते हैं तो हमें एक सैकड़ा मिलता है, और अगर वैसे ही 10 सैकड़े मिल जाते हैं तो मुझे 1000 मिल जाता है। आपको मैंने ये सिखाया था। ठीक है, अभी इसका स्थानीय मान कैसे लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ बच्चों। देखो, ये इकाई कहाँ, पहले इकाई का घर का स्थानीय मान क्या लिखना है, पहले यहाँ कौन सा अंक लिखा है वो लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा अंक लिखा है, 5 लिखा है ना बच्चों। तो 5 को आपको, इकाई का जो मान है, क्या मान है, एक एक है। तो 5 को आपको एक के साथ गुना करना है। किसके साथ गुना करना है, एक के साथ गुना करना है। तो 5 को एक के साथ गुना करने के बाद क्या मिलता है, 5 मिलता है। कोई भी अंक को या संख्या को एक के साथ गुना करने के बाद वही संख्या हमें मिलती है। ठीक है, अभी आपको पता है कि यह दहाई का घर है, यह एक को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इस अंक को यहाँ पे लिख दीजिए। अभी इसका स्थानीय मान ढूंढ निकालना है, यानी कि प्लेस वैल्यू ढूंढ निकालना है। तो इसका एक दहाई में कितने एक होते हैं आपको पता है, बताइए। यहाँ लिख रखा है कितने एक होते हैं, 10 एक होते हैं। तो इस एक के साथ 10 को गुना किया तो क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया कि एक के साथ कोई भी संख्या को गुना किया तो वो संख्या आएगी। तो यहाँ एक को 10 के साथ गुना किया तो मुझे 10 आया। तो एक का जो स्थानीय मान है 10, क्या है बच्चों, एक का स्थानीय मान 10 है, यानी कि वह दहाई के घर में है। ठीक है बच्चों, अभी मैंने सैकड़ का जो स्थानीय मान है मैं ढूंढ निकालने वाली हूँ। सैकड़ के घर पे कौन है बेटा, है 5, 5 बेटा है। तो आपको पता है सैकड़ का क्या स्थानीय मान है, क्या उसका कितने एक है, ठीक है आपको पता है, बताइए। यहाँ देखिए, अगर भूल गए तो यहाँ पे एक सैकड़ा पे 100 है ना बच्चों। तो 5 को 100 के साथ गुना किया तो 500 हुआ। क्या हुआ बच्चों, 500 आया हमारा उत्तर, प्रश्न का उत्तर। यानी कि सैकड़ के घर पे 5 बेटा है, तो 5 का जो स्थानीय मान है वो 500 है। ठीक है, और यह 6 है, 6 को ऐसे लिख लेंगे। इसको किसके साथ गुना करना है, 1000 का जो मूल्य है, 1000 का, 1000 का मूल्य क्या है बच्चों, आपको पता है क्या है, 1000 है ना बच्चों। तो क्या हुआ, 6 के साथ 1000 को गुना किया तो 6000 हो गया। तो यह है उसका विस्तारित रूप। इसको जब आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, 6000 जो के साथ जोड़ेंगे, 6000 को जोड़ेंगे 5, तो उसके साथ क्या जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे, और 10 के साथ 5 जोड़ेंगे। तो आपको वापस अगर हम ये सब जोड़ेंगे तो हमें वापस यही उत्तर मिलेगा, 6515 मिलेगा। ठीक है बच्चों, यह आपको समझ आ गया है। ठीक है, अगले क्लास में इसके बारे में वापस हम बात करेंगे, और आपके जो अभ्यास में लिखे हुए प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, उस टाइम तक जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद।